अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, आप सबको आज की वीडियो में भी तहे दिल से खुश आमदीद। S1 का परसों मेरा पेपर है, इनफैक्ट कल ही है क्योंकि आज 1:34 इस टाइम पे हो रहे हैं। और परसों यानी कल 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 भी कह सकते हैं, लेकिन कल का पूरा दिन है, हमारे पास दिन है। बट यार 12 बजे के बाद दिन चेंज हो जाता है, ये मतलब था मेरा। एनीवेज S1 का पेपर है मेरा 14 तारीख को, 13 तारीख लग चुकी है और ये ब्लॉग भी शुरू कर दिया। M1 लीक हुआ है रिसेंटली P1 के बाद, जो कि बहुत ही ज़्यादा कोई अफसोसनाक वाक़या है जिसे बोल सकते हैं। एनीवेज अभी जो है ना, मैं परम्यूटेशन में कॉम्बिनेशन में सबसे ज़्यादा अटक रहा हूँ। और अभी एक मैथलीड बरसात की एक वीडियो देखी है। वैसे मैं वीडियोस P1 के टाइम पे किसी नहीं देखी, बट अभी वीडियो देखी मैंने, तो उससे काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। जो वो थी पेपर वाली, तो उससे काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। अभी एक सवाल था बड़ा ख़तरनाक, और मैंने जैसे तैसे उसको जो है, जो सुना था ना उनकी वो लाइव स्ट्रीम में, वो समझ आ गया था। लेकिन वो क्वेश्चन उन्होंने भी नहीं कराया था, लेकिन मैंने ऐसे ही कर करके मेथड लगा के किया, और वो जब सही हुआ है ना, मैं फुल सरप्राइज़ में हूँ इसमें। क्योंकि ये वाला जो सवाल था, इसमें एंड के दो जो हैं वो अलग अलग हैं, और उसकी वो बतानी है। हैप्पीनेस में रिपीट नहीं होने चाहिए पहला और आखिरी, और एक फर्स्ट पे एक एंड पे। तो ये जब सही हुआ है ना, तो मज़ा आ गया। ये सवाल वैसे आया हुआ भी नहीं है, बट ये जब सही हुआ है ना, तो मज़ा आ गया। एनीवेज अब मेरा बस आखिरी एक सवाल रह गया P1 के। तो मैंने बहुत सारे पास पेपर किए थे, तकरीबन कुछ न कुछ चीज़ तो कर लिए थे, लेकिन S1 के चार किए, 5 आई थिंक होगा। और कल मैं सिर्फ पास पेपर करूँगा तो 6 कर लूँगा, तो 11 से 12 राउंड होंगे। इससे ज़्यादा तो आई थिंक मुश्किल है P1 के करना, तो S1 के करना। एनीवेज कल मिलता है। अभी बस ये वाला एंड करूँगा और सो जाऊँगा। और फिर ये मैंने कहा इंट्रो वगैरह दे दें, टाइम बचेगा कल फिर बस पास पेपर कर लेंगे हम, और फिर जाके पेपर देंगे। और फिर पेपर के बाद बात करेंगे मेन जो होती है। तो मैं यहाँ पे टाइम स्टैम्प लगा दूँगा जहाँ पे पेपर के बाद मैं बात कर रहा हूँ, तो वो रिलेटेबिलिटी और वो सारी चीज़ें उसी वक्त होती हैं। तो यहाँ पे ये आ रहा है, इस टाइम पे जाके देख लेना। कैमरा गंदा हो रहा है, बट इस वक्त की सिचुएशन देखो, क्या हाल हुआ इस वक्त। तो भाई सीन कुछ इस वक्त यूँ है कि कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। अब मैं बस सिर्फ नोट्स पढ़ रहा हूँ। पास पेपर मैंने 3-4 कर लिए, 3-4 कर, टोटल 10 के करीब 10 भी नहीं हुए, टोटल जो है 8 के करीब हो गए। मैं 10 तक कर लूँगा इसको, बहुत से बहुत ऐसी अब सॉल्व नहीं करूँगा, गो थ्रू करूँगा और उसमें जो है कंप्लीट कर लूँगा, ताकि अपना ईजी सीन हो जाए। बाकी इस पेपर में ऐसा कुछ है नहीं, प्रैक्टिस थोड़ी सी मांगता है, सवाल वगैरह ही देखेंगे बस इसके, और जो है थोड़ी लाइव स्ट्रीम्स वगैरह ये चीज़ें देखती हूँ। बाकी इसमें कुछ ये तो है नहीं कि प्रैक्टिस हो रही है कहीं पे किसी तरीके से, बस सिनेरियो बेस्ड चंद टाइप के क्वेश्चन हैं वही आता है। ज्योमेट्री के कुछ टाइप के हैं, परम्यूटेशन के कुछ टाइप के हैं, कॉम्बिनेशन के कुछ टाइप के हैं, वो ही देन एंड देयर रिपीट होता रहता है बार बार। तो बस और कुछ भी नहीं है। तो ये छोटा सा बस ये है कि इसको कर लेंगे। इस पेपर में ज़्यादा कुछ पढ़ने जैसे नहीं है, ये करना है, क्या नाम है अपना, नोट्स। अब नोट्स पढ़ूँगा बस, और उसके बाद जो है फिर मैं आज जल्दी सो जाऊँगा, क्योंकि कल दोपहर में सुबह उठ के एक बार फिर से गो थ्रू कर लेंगे। अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, और फिर अब मैं सीधा रात में मिलूँगा, फिर पोजीशन बताऊँगा उसकी। ओके, सो रात की अपडेट कुछ यूँ है कि जो है हमारे जो है वो हमारे नहीं, मैंने पढ़ दिया बस। PNC रह गया, बायनोमियल रह गया, और डिस्क्रीट एंड मेन चीज़ें नहीं है। गो थ्रू करना रह गया, क्वेश्चन सॉल्विंग तो बहुत हमने कर ली थी। 5-6 पेपर टोटल हुए हैं मेरे, 10 भी नहीं हुए आई थिंक, क्या हो गए होंगे, आई डोंट रिमेंबर। तो बस आई थिंक ये काफ़ी है। अब कल सुबह उठूँगा मैं 8 बजे, 7 बजे, अभी 12:30 बजे,
तो आज मैं आफ्टर 3 months 1 बजे से पहले सोऊंगा, वरना ऑब्वियसली 3 ढाई तो ये तो रूटीन है था ही। 1 तक भी नहीं सोया, 1 तक तो आज सोएंगे तो काफ़ी टाइम बाद। बस और कुछ है नहीं ना, अभी सो जाता हूँ ताकि फ्रेश हो जाऊँ माइंड से, क्योंकि ये 80% रीडिंग वाला पेपर होता है, 20% सॉल्विंग वाला पेपर होता है, तो ये सीन है इसका। सही है ना। अभी मैं तैयार होऊंगा, बस सुबह भी हो चुकी, पेपर शुरू होने में 1:04 हो रहे हैं, ऊपर वाले 1 घंटा है। तैयार होऊंगा, यहाँ से मस्जिद जाऊँगा, वहीं से ही बाइक कराऊँगा और निकल जाऊँगा। ठीक है ना, ये सीन है। बस मैंने टाइम इस टाइम पहले ही बताया हुआ था, पेपर के बाद का सारा सीन उसी टाइम पे होगा। तो बस पेपर दे के आ रहा हूँ और फिर आके बात कर रहा हूँ, लेकिन इधर नहीं करेंगे, हम कहीं और बात करेंगे। आज बहुत हो गई इधर, हमने बहुत बातें कर दी, अभी बस कपड़े चेंज करके निकल। क्या ही जगह बनाऊंगा भाई, पेपर जो है वो हो चुका है। S1 भी तो सॉरी S1 भी कंप्लीट हो गया। सही था मेरे हिसाब से, जो थ्रेशोल्ड होगा वो काफ़ी हाई होगा, क्योंकि सारे रिपीटेड सवाल थे, चाहे वो परमिटेशन कॉम्बिनेशन के हो, चाहे किसी कोई सा भी हो, सारे रिपीटेड सवाल थे। तो जो पास पेपर्स में ऑलरेडी आ चुके थे, बस मसला ये हुआ कि टाइम मैनेजमेंट थोड़ी ख़राब हो गई। तो आखिरी वाला जो सवाल था जिसने दिया उसको पता होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आखिरी वाले सवाल था, एक नीचे बायनॉमियल का था और ऊपर वाला जो सवाल था वो उसका था, याद ही नहीं। हाँ, मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालनी थी साइमल्टेनियस सॉल्व करके। तो 2 इक्वेशंस तो बन गई थी, लेकिन साइमल्टेनियसली सॉल्व करना रह गया था। तो मेरे ख्याल से उसके वो मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन के 2 मार्क कटेंगे उसमें से, और 3 मार्क का जो बचा है उसमें 3 कटेंगे, और एक आध जगह पे तो 3 मार्क और कटेंगे। और एक सवाल और था, उसमें शायद 3 मार्क और कटें, मुझे याद नहीं कौन सा सवाल था। तो 3 तो 5 और 6 7 8 9 मार्क तो वो हैं जो मुझे पता है कि हाँ कटेंगे ही कटेंगे। उसके अलावा जो होगा अल्लाह वाले। तो ये 50 मार्क का वैसे भी पेपर होता है, थ्रेशोल्ड मेरे ख्याल से 40 भी रहेगा। पिछला पेपर लीक है तो इसी पे सारा ग्रेड बनेगा। अब सब अल्लाह के हाथ में भाई, क्या होता है। हो सकता है सिर्फ यही आर्ट कटे होंगे, यही बन जाए। हो सकता है कि इसके अलावा अल्लाह ना करे कि कोई कटे, वैसे आ जाए इंशाल्लाह, अल्लाह से ये दुआ है। तो ये सारी पेपर का कुछ कहानी थी। अब बस ये लीक ना हो, मैं ये वीडियो एंड इधर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ देखूँगा, बल्कि इधर एंड कर रहा हूँ। अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसी न्यूज़ आती है कि पेपर लीक हो गया तो फिर एक पार्ट और लगा देंगे, वरना फिर यही वीडियो का एंड होगा। सही है भाई, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।